हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पर्दे पर अमिताभ जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो तो आपको पता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक लाइन पर उनकी ठन गई। वाकया इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। अमिताभ बच्चन ने स्क्रिप्ट में लिखी एक लाइन बोलने से इनकार कर दिया और डायरेक्टर टीनू आनंद सन्न रह गए। टीनू पहली बार इतने बड़े एक्टर को डायरेक्ट कर रहे थे, जबकि अमिताभ तब तक बॉलीवुड के डॉन बन चुके थे। टीनू ने करीब 1 साल की मशक्कत के बाद अमिताभ को इस फिल्म के लिए मनाया था। उन दिनों अमिताभ के पास जितनी भी फिल्में थीं सब बड़े बैनर की फिल्में थीं और कईयों ने कालिया की कहानी पढ़ने के बाद उन्हें चेताया था कि कहानी और कैरेक्टर अप मार्केट नहीं है, ये आपके प्रोफाइल को भी सूट नहीं करता। कहा यह भी गया कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अमिताभ ने जिसे हाँ कर दी उसे हाँ कर दी। ऑफबीट फिल्में और ऑफबीट कैरेक्टर एक्सेप्ट करना उनकी आदत थी। उन्हें कालिया की कहानी पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज जो हुआ उससे फिल्म ठंडे बस्ते में जाती दिख रही थी। टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दिन अमिताभ का मूड ठीक नहीं था। वो एक साथ कई फिल्में कर रहे थे। वो आमतौर पर तनाव जाहिर नहीं करने वाले लोगों में से हैं, लेकिन उस दिन न जाने क्यों जब उन्होंने अचानक ही सबके सामने कह दिया कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगा तो मैं डर गया। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये डायलॉग नहीं शेरबाजी है। ऐसा पहले भी कई फिल्मों में हो चुका था जब अमिताभ ने डायलॉग्स में कई फेरबदल करवाए थे और उनका फैसला सही भी निकला था, लेकिन पहली बार कोई डायरेक्टर किसी लाइन पर इस कदर अड़ा था। मामला इतना गंभीर हो चला था कि अगर अमिताभ ने ही झुकने की समझदारी नहीं दिखाई होती तो आज हम एक बेहतरीन कल्ट फिल्म से वंचित रह जाते। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। टीनू ने दलील दी थी कि यह फिल्म अपनी कहानी के साथ ही डायलॉग्स के लिए भी जानी जाएगी। इस डायलॉग पर सबसे ज्यादा तालियां बजेंगी। तब अमिताभ ने कहा कि मुझसे हर डायरेक्टर यही कहता है कि फला डायलॉग पर तालियां बजेंगी, लेकिन जब मैं थिएटर में जाकर देखता हूं तो कोई ताली नहीं बजाता। अब टीनू आनंद के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने बच्चन से कहा कि ये लाइनें मेरे पिता ने 3 बजे रात तक जाग कर लिखी हैं, इन्हें यूं ही रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। उनके पिता की बात पर अमिताभ थोड़े संजीदा हो गए। टीनू के पिता इंदर राज आनंद बहुत ही रेप्यूटेड फिल्म राइटर थे। उन्होंने राज कपूर की आग, आह, अनाड़ी और संगम से लेकर दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र सहित कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए कई सुपरहिट फिल्में लिखी थी। अमिताभ कुछ सोच ही रहे थे कि टीनू ने आखिरी तीर छोड़ा कि शायद यह असर कर जाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अगर इस डायलॉग पर तालियां नहीं बजी तो मैं ये पेशा छोड़ दूंगा, लेकिन आपको भी कसम खानी होगी कि अगर इस पर तालियां बजती हैं तो आप भी ये इंडस्ट्री छोड़ देंगे। यह सुनने के बाद अमिताभ अपनी कुर्सी से उठ गए। टीनू आनंद ने कहा था कि अमिताभ के तेवर देखकर मुझे लगा कि वो मुझे मारने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन वो लाइट मैन की ओर मुड़े और उससे कहा कि लाइट ऑन करो, मैं ये डायलॉग बोलूंगा। तू आतिश दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। यही वो डायलॉग था। इस पर तालियां भी बजीं और इस फिल्म ने अमिताभ के ब्लॉकबस्टर साल में कई बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच भी अपना डंका बजाया। कहानी और डायलॉग्स के अलावा इस फिल्म में कई और खूबियां थीं जिनकी वजह से यह एक कालजयी और डिफरेंट जॉनर की फिल्मों में गिनी जाती है। पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जानिए कि कालिया की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को लेकर बाधाएं अभी खत्म नहीं हुई। फिल्म में एक और शेर था जिसे अमिताभ ने बोलने से मना किया तो टीनू ने अपने पिता और फिल्म के लेखक इंदर राज आनंद को ही आगे कर दिया। अमिताभ ने ये दलील दी कि एक तो ये डायलॉग शेरनुमा है और ऊपर से इतनी कॉम्प्लेक्स उर्दू में लिखा है कि लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। अमिताभ जानते थे कि इंदर राज आनंद अपनी स्क्रिप्ट उर्दू में ही लिखा करते थे और उन्हें इसकी अच्छी समझ थी। इस पर वह बोल उठे कि अंकल यह हमारी जबान नहीं है। इतना सुनते ही इंदर राज आनंद भड़क गए और कहा कि लानत है तुम पे, हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो और कह रहे हो कि उर्दू तुम्हारी जबान नहीं है। यह सुनकर अमिताभ सेट से उठकर बाहर चले गए। एक और इंटरव्यू में कहा था कि उस दिन मैंने मान लिया कि फिल्म हाथ से गई। मैंने पापा से कहा कि वो फिल्म छोड़ देगा। पापा बोले घबराओ नहीं, वो हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, ऐसे नहीं भागेगा।
मैंने बाहर देखा तो अमिताभ बालकनी में मेरे असिस्टेंट के साथ लाइनों का रिहर्सल कर रहे थे और जब उन्होंने कैमरे के सामने ये लाइनें बोली तो मेरे पापा ने ताली बजाते हुए उन्हें गले लगा लिया। जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का, हर गाम पे जब मातम न हुआ। 25 दिसंबर 1981 को जब कालिया रिलीज हुई तब तक 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में उस साल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुकी थी। टॉप ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में अमिताभ की ही कई फिल्में थीं। 1-2 हफ्ते बीतने के बाद कालिया ने रंग दिखाना शुरू किया और सुपरहिट रही। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर। मेट्रोज के मुकाबले छोटे शहरों और कस्बों में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली का खूंटा गाड़ दिया। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार। इसके डायलॉग और गाने गली गली में गूंज रहे थे। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। और 80 के दशक में वीडियो कैसेट्स की सेल्स में भी इसने नए कीर्तिमान कायम किए। कहानी में इंदरराज आनंद के अलावा टीनू, संतोष शाह, शाहजहां और ताहिर जैसे कई लोगों की कलम लगी थी। ईमानदार भाई और ममतामयी भाभी के निठल्ले देवर के किरदार कल्लू से जिस तरह फिल्म को उठाया गया और फैक्ट्री मालिक से उसके टकराव और अमीरी के शिखर तक जाने की जो फैंटेसी बुनी गई वो गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को छू रही थी। उस पर से प्राण परवीन बाबी, आशा पारेख, कादर खान और अमजद खान की मौजूदगी फिल्म को दमदार बना रही थी। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत और आर.डी. बर्मन का संगीत तो था ही लाजवाब। लेकिन खुद तीनों की माने तो फिल्म में तमाम मसालों के बावजूद अगर यह हिट हुई तो इसमें सबसे बड़ा रोल अमिताभ का था। डायलॉग्स हमारे थे लेकिन दुनिया उनकी डायलॉग डिलीवरी की कायल थी। यही वजह है कि जब अमिताभ बच्चन ने शहंशाह फिल्म के लिए हामी भरी तो मेरे पिता ने जी जान झोंक कर उसकी स्क्रिप्ट लिखी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन तो उन्होंने बीमार हालत में अस्पताल के बिस्तर पर लिखा था। यह वाकया भी कम मजेदार नहीं कि कालिया जिस बाहुबली मुख्तार सिंह का हवाला देकर फिल्म में रौब गांठता है। मुख्तार सिंह का नाम सुने? नहीं। लो फिर क्या सुने हो दुनिया में? उसका उस फिल्म में तो कोई अता पता नहीं, लेकिन आनंद ने शहंशाह में उस किरदार को ला खड़ा किया। शहंशाह अपने दौर की ब्लॉकबस्टर ही नहीं, अमिताभ के डूबते करियर को उबारने वाली फिल्म साबित हुई। इस पर फिर कभी बात करेंगे दोस्तों, आज बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।